ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। right way of सनी रेमेडी। आज तक आप लोग जितने भी मेरे को इन्फॉर्मेशन किए कि कोई तेल का दान कर दिया, कोई छाया दान कर दिया, कोई तीन चक्की में लेके तेल छोड़ के आ गया, कोई शनि मंदिर में तैलाभिषेक कर दिया, कोई गरीब और वर्कर वर्ग निचले वर्गों को कुछ दान दक्षिणा कर दिया। करेक्ट है, अच्छा है। ये गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या ये सब करने के बाद आपको तुरंत कुछ रिजल्ट मिला? आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, या फिर ये रेमेडी ही करते रह गए? और इन रेमेडी से जीवन में कुछ मिला या नहीं मिला? द्वितीय विषय बिंदु ये है कि क्या ये सब सही शनि का रेमेडी है? शनि बाबा बोले हैं ये सब करो। अच्छा, अगर नहीं भी बोले, प्रश्न ये है कि आपका जनरल नॉलेज, आपका जीके, जो लोग थोड़ा बहुत भी शनि को समझे हैं, जो लोग शनि को नहीं समझे उनका बात छोड़ दो, लेकिन जो शनि को थोड़ा बहुत साइंटिफिक वे में समझे हैं, ग्रह को समझे हैं, मेरा प्रश्न है, क्या ये सारे रेमेडी जो कुछ भी हम लोग विश्वास से या कोई एस्ट्रोलॉजर के बात में आके जो कुछ हम कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर दिन उसमें रहोगे या थोड़ा सा ऊपर भी उठना है? कुछ वैज्ञानिक अप्रोच भी इसके ऊपर कुछ है। ठीक है, वैज्ञानिक डॉक्टर्स इसको नहीं मानते कि शनि 7.5 महादशा में रोग वगैरह होता है। रोग होता है, मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन ये जो भी रोग है, मैं केवल शारीरिक रोग का बात नहीं कर रहा हूं। चाहे आपके जीवन में शारीरिक रोग हो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेके व्हाट नॉट तक, या फिर पारिवारिक रोग हो, दाम्पत्य जीवन में समस्या, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, मनमालिन्य, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट, या फिर दरिद्र रोग, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, या फिर मित्र बंधु के द्वारा धोखा दिया जाना, या फिर जीवन में जो कुछ कमाए थे सब चला गया, आज बैंक बैलेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, या फिर भयंकर शारीरिक पीड़ा, बात का रोग, कमर में दर्द, मांसपेशी में खिंचाव, टखने में, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये जो भी रोग हैं, सारे रोग, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक रोग हो, भय है, अन्य अहेतुक भय है, जिन भयों को आप निजात नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, शायद जिंदगी में और कुछ कर नहीं पाएंगे, शायद मर जाना अच्छा है, चलो कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मर जाते हैं, या शायद दोबारा मैं उठ पाऊंगा ऐसा नहीं लग रहा है,
या ये बीमारी ठीक होगा मुझे नहीं पता, या ये बीमारी से शायद मेरा जान चला जाए, या ये कहीं मेरे को धोखा ना दे दे, या ये लोग मेरा कोई धन संपत्ति हड़प लें और मुझे ठग दें, झूठा साबित कर दें, या फिर जो कर्म नहीं किए हैं उस कर्म जनित दोषारोप, झूठा आरोप, लांछना आपके ऊपर लग रहा है बार बार, या फिर ये सामाजिक स्तर पे जहां भी जाते हैं आपका एक समय में मान सम्मान रुतबा था, आज के डेट में कुत्ता तक भी क्यों नहीं करता है। एक समय था जहां चल के जाते थे 100 नमस्कार मिलते थे, आज बल्कि आपको नमस्कार करना पड़ रहा है। एक टाइम था जहां पुलिस कलेक्टर से लेके बड़े बड़े सरकारी नुमाइंदे आपको चेयर छोड़ देते थे, आज के डेट में आपको कुत्ता बोल के नहीं समझते। ऐसे ही आए दिन लगा रहता है चोर चपेट एक्सीडेंट, कुछ चोरी हो जाना, कुछ बिना मतलब का चीज में चपेट में आ जाना, खड़े हो और रास्ता में कोई झमेला हुआ, चपेट में आ गए, खड़े हो और गाड़ी चपेट में एक्सीडेंट में ले गया, या किसी भी प्रकार का बारंबार दिन में या रात को एक्सीडेंट होना, शनिवार का दिन में ज्यादा झटका लगना, या फिर जीवन में मेटाफिजिक्स इंसिडेंट, भूत पकड़ने जैसे लगना, सर भारीपन होना, विभ्रांति होना, रात को सोए हो कोई बेडशीट खींच लिया, रात को सोए हो कोई आके थप्पड़ मार दिया, रात को कोई सोए हो कोई बाल नोच लिया, रात को सोए हो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर वो कोई चीज चढ़ गया, या कोई जानवर या कोई जीव या कोई भूत प्रेत पिशाच, लंबा लंबा कान था, बड़े बड़े आंख थे, बड़े बड़े नाखून थे, दोनों हाथ में दबा दिया, दोनों पैर में दबा दिया और गर्दन से खून पी रहा है, और आप एकदम अनिश्वासी होके उठते हो, एकदम जैसे सांस रुक गया है या सांस जोर से चल रहा है, डर के मारे एकदम पेट गीला हो गया। इस प्रकार का भी जो भी समस्याएं हैं, इनको भी एक प्रकार का रोग कहा गया है, वजूद विहीन रोग, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो इस प्रकार के जितने भी जीवन में समस्याएं हैं, चाहे शारीरिक समस्या, चाहे पारिवारिक समस्या, चाहे आर्थिक समस्या, वाणीगत समस्या, किसको क्या बोल दिया समझ में नहीं आया, बाद में पछताया और देखा कि संबंध खराब हो गया, भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी के माध्यम से धोखा हो गया, या किसी भी प्रकार के हानि हो गया, या आप अकेले पड़ गए हो, कोई सहायता नहीं करता है, या फिर आपके जीवन में भूमि भवन वाहन को लेके कई सारे लिटिगेशन है, गाड़ी चलाते हो एक्सीडेंट हो जाता है, जमीन खरीदते हो कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंस जाते हो, माता का सुख नहीं है, जीवन में सुख के नाम पे दुख के सिवा और कुछ नहीं है, या जीवन में संतान सुख नहीं है, संतान से पीड़ा, संतान बात नहीं मानते हैं, या संतान अपने मर्जी से करते हैं, आपका सुनते नहीं है, जीवन में बहुत सारे शत्रु बाधा बढ़ गए हैं, ऋण में आप फंस चुके हैं, रोग में आप फंस चुके हैं, या जीवन में व्यवसाय इत्यादि करते थे, डूब गया व्यवसाय में, जो भी जिसको भी पार्टनर बुला के रखे, अपना खिला पिला के, अपने साथ दे के, अपने साथ धंधा करने के लिए उसको रखे थे, या उसको अपॉइंटमेंट किए थे, या उसको पार्टनर बनाए थे, आप और उसका एक ही समान चेयर में बैठा कर करते थे, उसके पास कल तक कुछ नहीं था और आपके साथ बैठ के अमीर हो गया, और अमीर होने के बाद आपके लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, मुंह में राम राम, बगल में छोरी, पीठ पीछे छोरी भोंकना, और आपका धन इत्यादि हड़प कर लेना, और आपका धन बीवी और संसार को हड़प कर लेना, यहां से लेके जीवन में मरण तुल्य पीड़ा और चोर चपेट एक्सीडेंट से लेके तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत पिशाच में फंसना, या भाग्य साथ नहीं देने जैसे लगना, या भाग्य का हानि हो जाना, या पिता के साथ अच्छा नहीं पटरी खाना, या फिर कर्म क्षेत्र में आपका काम कोई और फायदा उठा के ले जाए, आपका मेहनत और दूसरे को रिवार्ड एवार्ड बोनस प्रमोशन मिलता है लेकिन आपको नहीं मिलता है, अंडा दे मुर्गी खाए उसका मालिक, और जीवन में कर्म जनित कई सारे निंदा अपमान, यानी दोष सब आपके सर और अच्छा सब आपके को पार्टनर या आपके बॉस के सर में, यानी आपका जो फेम है, नेम है, आपके जॉब सेक्टर में, करियर सेक्टर में, कर्म स्थान में बेकार बदनाम निंदात्मक पड़ा हुआ है,
या फिर जीवन में बहुत काम किया लेकिन लाभ नहीं मिला, बड़े भाई इत्यादि जो भी थे आपको ठग दिए, या आपका धन दूसरे के कारण फंस गया, या फिर जीवन में लाभ आने का समय कोई और लाभ ले लेता है, या जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, मेहनत 100% का और फायदा 5 रुपया का भी नहीं, या फिर जीवन में लॉस ही लॉस, जिस जगह में हाथ मारा वही नुकसान, जिस जगह में कोई काम करने के लिए सोचा वही टूट गया, बर्बाद हो गया, ध्वंस हो गया, प्रलय हो गया, बर्बाद हो गया, या फिर किसी इसी प्रकार का भय जहां जेल में चले जाएं या फांसी हो जाए, या इलीगल लीगल काम में निरत होके वो किसी ना किसी कारणवश कल वो लोगों के सामने आ जाए, या फिर नहीं चाहते हुए भी अपने घर द्वार जमीन बाड़ी छोड़ के विदेश में जाना पड़ रहा है, बिना फालतू का यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में नुकसान हो रहा है। ये जितने भी कारकत्व हैं ये कहीं ना कहीं जीवन में, और भी बहुत सारे हैं, जीवन में ले दे के कई प्रकार के कष्ट पीड़ा इत्यादि को जीवन पे लेके आता है, जिसके लिए खुद समझ नहीं पाते हैं कि ये सब पीड़ा क्यों आ रहा है और इसका निदान समाधान रेमेडी क्या है। कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाए, बोल दिया कि तेल का छाया दान कर दो, तेल का दीप दान कर दो, तेल जला लो, गरीबों में खाना बांट दो, वगैरह वगैरह सब कुछ कर लिए, फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन पे फिर एक प्रश्नवाची सृष्टि जरूर होता है आपके मन में, कहीं एस्ट्रोलॉजी तो गलत नहीं है, या ये जो पंडित ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष लोग बैठे हैं ये हम लोगों को इस प्रकार के कई सारे काम में निरत बिरत और हमें व्यस्त रख दें, और समय आ जाए सब अपने आप ठीक हो जाए, और उसका श्रेय ज्योतिष लोग एस्ट्रोलॉजर लोग अपने माथे पे ले लिया, देखो हम बताए थे और तुम्हारा अच्छा हो गया। अबे खाक बताया था, ग्रह परिवर्तन हो गए, अच्छा फल मिल गया, तुम्हारा रेमेडी किस काम का। तो है क्या सच, और एग्जैक्टली जो भी रेमेडी आज के डेट में आज तक आप लोगों को दिया गया, परोसा गया, बताया गया यूट्यूब के माध्यम से या आपके आस पड़ोस के एस्ट्रोलॉजर माध्यम के द्वारा, क्या वो 100% साइंटिफिक है, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल में प्रूव्ड है, किसी शास्त्र सम्मत ज्ञान सम्मत है, और है तो फिर वो कौन से पुस्तक में है, और है तो फिर वो कहां क्या बताया गया है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे साइंटिफिक टेक्निक ऑफ एस्ट्रोथेरेपी, थेरेपी शब्द इसलिए लगाया कि ये कभी मत सोचिए कि दाम्पत्य जीवन में झगड़ा ये रोग में नहीं है, रोग में। ये कभी मत सोचिए कि धन हानि, दरिद्र दोष, पैसा का कमी ये रोग में नहीं है। दरिद्र रोगम महारोगम कहा गया, विश्व में सबसे बड़ा रोग का नाम दरिद्र रोग, सबसे बड़ा दुख दरिद्र रोग। क्षीणे वित्ते का परिवारा, शुष्के नीरे का सारा, वयस गते का काम विकारा। दिस इज द पार्ट, बुढ़ापे में कष्ट रोग है, और इसीलिए भगवान बुद्ध को ये देख के उनके जीवन में मार्ग परिवर्तन हो गया। बूढ़ा देखे, रोगी देखे, मृत्यु शरीर देखे। तो ये सारे हम लोग खाली रोगी इसी को समझते हैं जो शरीर में अकर्मण्य कर दिया, या शरीर को शक्ति विहीन कर दिया, या फिर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद मेडिसिन खा लिए, और ये सब को रोग में नहीं लेते। नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब भी रोग हैं, और इसका भी निदान और समाधान और चिकित्सा और रेमेडी है। तो फिर ये सब क्यों, और अगर ये सारा चीज जो भी मैं गिनवाया अगर ये शनि जनित है, तो फिर जो भी शनि के रेमेडी करते हैं वो सारे सही तरीका क्या है। कल एक वीडियो बनाया था जहां बताया था गुह्य देशे तो शनिदेवम, शनिदेव का स्थान कहाँ है, अष्टम स्थान, गुप्त स्थान, गुप्त अंग, गुह्य स्थान। और इसके लिए मैं बनाया था 1 घंटा 30 मिनट का विशाल वीडियो, जिसमें शनि 7.5 महादशा जब आता है, जीवन में अंतरदशा आता है, तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो शनि कहाँ है, हमारे शरीर में है। शनि कहाँ रहते हैं, हमारे गुह्य प्रदेश का मुख्य कारक हैं, अष्टम स्थान का मुख्य कारक हैं। और फिर कुंडली में जहां जहां शनि आपका बैठे हैं उस जगह में आपके जीवन में शनिकृत, शनि दृष्ट जिस जगह को देख रहे हैं उस जनित समस्या आना स्वाभाविक है। अब प्रश्न ये हुआ, तो शनि जनित जो भी रोग और पीड़ा, दुख, कष्ट इत्यादि है उसका इलाज कहाँ करें, अपने शरीर में करें, या फिर वो जो काला काला पत्थर कोई मंदिर बना दिया वहां करें, या फिर कोई जो बोल रहा है पीपल वृक्ष इत्यादि का बात वहां करें, या फिर
कोई और पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि वहीं करें। एग्जैक्टली कौन सा सही रेमेडी है, कौन सा सही मार्ग है, कौन सा सही समाधान है, इसमें हमेशा द्वंद्व और हमेशा एक प्रकार के मानसिक अविश्वसनीयता में रहता है। तो प्रैक्टिकल तत्व क्या है जो शनि जनित रेमेडी हमारे जीवन में लेके आ जाए, और वो करेक्ट तरीका क्या है। और सीधा सा बात है, लोहे से लोहे को काटते हैं, कांटे से कांटा को निकालते हैं, आग से आग को बुझाते हैं, तो शनि का चीज शनि से ही जाएगा। तो वो क्या है? वो पहला चीज, शनि माने तेल, तो तेल से जाएगा। शनि माने लकड़ी, तो लकड़ी से जाएगा। शनि माने लोहा, तो लोहा से जाएगा। गुरुजी नहीं समझ में आया तो ऐसा है। सबसे पहले आज शुरू करते हैं। आज शनिवार है। तैलार नव आयुर्वेद शास्त्र में तैल चिकित्सा को बहुत मान्यता दिया गया है, और मैं भी कई बार मैं बोतल वगैरह दिखाया हूं। मेरे पास भी ऐसे ढेरों पद्धति के तैलार नव तैल इत्यादि का निर्माण करता हूं। बेचता नहीं हूं, अलग बात है। वो सारे तेली लोग बेचते हैं, तो मेरा एक तेली गुरु भी हैं, तो मैं उनका एड्रेस दे देता हूं। जिनको खरीदना है उनसे खरीदो। ब्राह्मण को तेल बेचने का अधिकार नहीं है, और तेल बेचना महापाप है। बेचता था और उसका दंड भी मुझे मिला है। मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 में जाएंगे तो मैं तेल भी बेचा करता था, और उसके लिए घोर दंड भी मुझे मिला है। अपराध था ये। तेलियों का जिसका जो वृत्ति है उसका कर्तव्य है। तेली का काम तेल बेचना, तो वो बेचेगा, उससे खरीदोगे तभी जाके ये काम में आएगा। तो तेल का चिकित्सा क्या है? सोचो, किसी का 1 नंबर लग्न के ऊपर शनि बैठा है, चंद्र राशि 1 नंबर में विषयोग बना के रखा है। आपको बोल दिया गया कि तेल लेके पीपल वृक्ष में या त्रिछकी में या स्मशान में या शनि मंदिर में कहीं भी छोड़ाओ या दे आओ या अभिषेक कर लो। आपको क्या हुआ सर? आपको कुछ मिला? वो तो कंपनी का धंधा चला, वहां से तेल लाया, छाना, फिर दूसरा शनिवार पैकिंग करके बोतल में भर दिया, फिर दुकान के बाहर, फिर लिए अंदर मंदिर के अंदर डाला, फिर दूसरा शनिवार को फिर छाना, फिर पैकिंग हुआ बाहर, फिर तीसरा चल रहा है धंधा पानी। आपका कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये प्रश्न है सबसे पहला। ठीक है, आप अपने शरीर से तेल उतरान कर दिए, छाया देख के अपना छाया दान कर दिए, लोहे के बर्तन में तेल रख के मंदिर के पास या पीपल वृक्ष के पास या त्रिछकी के ऊपर कहीं पर रख के आ गए। बुरा है, गलत है, नेगेटिव है, नहीं करना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं बोल रहा हूं। सब अपने अपने स्तर है। जैसे जैसे आपका स्तर है, ऐसे ऐसे आपको रेमेडी है। हम भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं बोलते हैं, लेकिन देखते हैं कि सामने वाला गधा है या पंडित। सामने वाला कुछ नहीं जानता है, नया नया शनि के चुंगल में फंसा है। उस बेचारा को साइंटिफिक बात बताएं और टेक्निकल बात बताएं, मंत्र जप तब, जिंदगी में माला देखा नहीं, गोमुखी देखा नहीं, उसको बोलेंगे जाप करो, ताप करो, मंदिर जाओ, कहां से समझेगा? जिंदगी भर बकरा बकरी काट के पेट पाल रहा था, अब मछली पकड़ के पेट पाल रहा था। ऐसे लेवल का बात कर रहा हूं मैं, एकदम छिछला लेवल का। तो ऐसे लोगों को बड़ा चिकित्सा तो नहीं दिया जा सकता है। हायर फंडामेंटल बात बोलना तो बेकार है। वो बच्चा धीरे धीरे अभी शनि के मार खाया है, धीरे धीरे सीखेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, शनि के बारे में रिसर्च करेगा, या फिर गधानंद सरस्वती है, उसको पढ़ना सीखना कुछ नहीं है। कोई भी पंडित को बार बार कुंडली दिखाएगा, एक पंडित से उसका मन शांति होगा नहीं। 25 नाना मुनि नाना मत, नाना पंथ नाना पंथ घूमता रहेगा जिंदगी भर, पिशाच जैसे चलता रहेगा, किसी एक पंडित में स्थिर नहीं रहेगा और दौड़ता रहेगा, और कोई कुछ बोल दिया वो करता रहेगा, और उसके जीवन में जो कंडीशन था उसी कंडीशन पे उसका जिंदगी बीतते जाएगा। तो ये भी तो ग्रह लोग करवाते हैं कि इसको भटकाओ अच्छा से, इसको समाधान मत दो। और तो बाप, मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। आप लोग ठीक हो, बढ़िया है, जाओ तेल दीप दो, छायादान करो, छत्ता जूता चप्पल लेके शनि बाबा का दान कर दो, सब ठीक है, गुड, वेरी गुड। बट मेरा वीडियो आज उनके लिए है जो लोग हायरली एजुकेटेड हैं, जो लोग थोड़ा बहुत मेरे 4-4.5 हजार वीडियो देख के कुछ अकल खुल चुका है कि एग्जैक्टली शनि क्या है, शनि कहाँ रहता है,
और शनि शांति कैसे होता है, और शनि का पूजा अगर कहीं करना है तो अपने शरीर में करना है। जैसे बेवकूफ लोग यही समझते हैं कि रुद्राभिषेक केवल शिव मंदिर में होता है, शिवलिंग के ऊपर पानी डालना होता है, लेकिन जिस मुसलमान को गाली देते हो या नीचा देखते हो, वो मुसलमान डेली अपना शिवलिंग का, अपने स्वलिंग का अभिषेक करता है, पेशाब करने के बाद लिंग में पानी डालता है। लेकिन हम वो पॉजिटिव पार्ट उस मुसलमान भाई से सीख नहीं पाते हैं और जाके काला काला पत्थर शिव मंदिर में केवल पानी डालते हैं। गलत है, नहीं कह रहा हूँ रुद्राभिषेक गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आत्मलिंगे, मेरे शरीर, मेरे अंदर का, मेरे स्व शरीरे अगर पूजा नहीं तो बाहर का पूजा का मूल्य क्या है। ठीक ऐसा ही है। और मैं ये आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथ एंड आयुर्विज्ञान के तहत बताया था आपको, लिंग स्नान, सीज बात जब तक नहीं करते हो तब तक बड़े से बड़े रोग कभी जीवन में जाएंगे नहीं, मन में कामना वासना जाएगा नहीं, अनिद्रा जैसे रोग घेरा रहेगा। और सीज बात एक ऐसा चीज है जो कैंसर तक के ठीक करने का कई नाजीर बताया गया है। तो आप ऐसे ही शनि चिकित्सा पकड़ लो। एक नंबर घर में शनि बैठा है, लग्न में या चंद्रमा के साथ, तो क्या करना चाहिए, सिर धारा करना चाहिए। 3 से 5 लीटर तेल लाओ। अच्छा, ये सब मैं बोल दिया तो मेरे बात के अनुसार एकदम नहीं करना। आपको मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर अच्छा से रिसर्च करिए, और मेरे पास प्रश्न करना है तो फिर मेरे को थोड़ा सा और टाइम लगेगा माइक्रो लेवल में आपको डिटेल समझाने के लिए। अल्प विद्या भयंकरी करके मन मर्जी से नहीं करोगे, आंख के तरफ तेल जाएगा, फिर मेरे को दोष नहीं देना। जैसे एक महापुरुष को बोला कि भाई तुमको गोमूत्र पीना है, लेकिन गलत उपाय में पिएगा, मुंह में छाला पड़ेगा, फिर मेरे को दोष देगा कि गोमूत्र गलत। हम लोग एक बोतल पानी में 1 ठिपी गोमूत्र का अर्क मिला के पीते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि हम रॉ ठोक के पी जाएं, तो ये जो गोमूत्र है, इसमें ये हमारे ही गौशाला, हमारे ही कंपनी का है, इसमें बताया गया है कि 1 ठिपी जितना है इतना, क्योंकि ये बहुत तेज है ये गोमूत्र। और इसको जब पीते हो ध्यान देना कि आंख की तरफ नहीं गिरे, जीभ डायरेक्ट पियोगे छाला पड़ सकते हैं पूरा जीभ। हाईली मतलब ये पावरफुल चीज है, और इसीलिए इसको 1 बोतल पानी, 1 लीटर पानी में मिला के पीना है। लेकिन उल्टा सीधा काम करोगे और मुझे दोष दोगे तो हो गया खेल। अब बोलूंगा तैला नब करो, सिर धारा दो, सिर धारा में तेल आंख में गिरा, फिर हम दोषी नहीं। आप उसको बढ़िया से पढ़िए। मेरे संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल है, गौ कथा बाय आचार्य संजय जी, उस चैनल में जाइए, मिल जाए ठीक, नहीं तो दूसरे चैनल में, क्योंकि मेरा तो चैनल में वीडियो का जंगल है, वहां से ढूंढ के निकालना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। हाँ, जिनको बहुत रुचि है, एक एक करके नीचे नीचे जाओगे, मिल जाएगा। और उस समय मुझे एसईओ आता नहीं था, तो इसलिए ऐसे ही वीडियो डाल देता था, क्योंकि वो मेरे को यूट्यूब वाला पैसा देगा नहीं देगा उसके ऊपर कभी ध्यान दिया नहीं। और आज तक ऐसा कोई टेक्निकल आदमी मिला नहीं कि मेरे चैनल, मेरे वीडियो में जाके एसईओ ठीक से करे। और मेरे पास तो, हम तो ग्रामीण आदमी हैं, कहीं 80 साल बुद्धि वाला है तो कहीं और सारे पड़े हुए हैं, उनको समझाना मुश्किल है। अब 80 साल जिस दिन होगा उनका बुद्धि गजरेगा, तभी जाके ये लोग काम करेंगे, नहीं तो ऐसे ही अपना गेम खेलते रहेंगे यूट्यूब वीडियो में। तो चलिए, तो पहला क्या, सिर धारा। सिर धारा एक प्रचंड इलाज है, जिस इलाज से आपका सर का भारीपन, सर में दर्द और किसी भी प्रकार का विषयोग जैसे इफेक्ट को दूर करता है मिनटों में। सिर धारा के बाद शरीर में भिन्न भिन्न स्थान पे सिर धारा। द्वितीय स्थान में शनि है, कंठ देश से मुख में तैलार्णव तैल धारा देना। तृतीय में शनि है, हृदय देश में देना। चतुर्थ में है नाभि प्रदेश। पंचम में है नाभि से नीचे प्रदेश। सप्तम अष्टम में है लिंग प्रदेश। नवम में है, दसम में है, एकादश में है। तो क्या करना चाहिए, एक आटे का गोला बनाते हैं हम लोग, और उसमें तेल डाल के पकड़ा देते हैं बॉडी को, और उसमें वो तेल जॉइंट्स सोख लेता है। अब सोचो आपका जॉइंट्स में पेन आ रहा है, या जॉइंट्स में किटकाट साउंड आ रहा है, मतलब क्या है, वहां ऑयल खत्म है। तो वो तेल, उसमें तेल को पिलाना। जैसे आपका गाड़ी का एक्सेल है, काम नहीं कर रहा है, बेरिंग काम नहीं कर रहा है, साउंड आ रहा है, ग्रीस दे दिया, तेल दे दिया। तो ये शनि चलते चलते जिंदगी में यही बोलते हैं कि देख, बहुत चल लिया तेरा गाड़ी, अब तक ग्रीसिंग नहीं किया, अब तक टाइटनिंग नहीं किया, अब तक मेंटेनेंस नहीं किया, अब तक सर्विसिंग नहीं किया, तो अब सीजीटी करो, क्लीनिंग, ग्रीसिंग एंड टाइटनिंग करो। इसीलिए बोला कि शनि महादशा, शनि 7.5 में जितना ज्यादा बॉडी क्लीनिंग के ऊपर ध्यान दोगे,
ग्रीसिंग के ऊपर ध्यान दोगे, एंड राइट टाइटनिंग एंड टोनिंग, योगासन, योग, शनि योगी हैं, शनि साधक हैं, शनि सिद्ध हैं, शनि तपस्वी हैं। तो ये 3 चीज अगर करने लगे शनि महादशा और 7.5 में, तो शनि बाबा आपको कष्ट, दंड, पीड़ा से नेचुरल रूप में माफ कर देंगे, या शनि जनित पीड़ा होगा ही नहीं, साइंटिफिकली नहीं होगा। आप देखो, जो मैं बीमार अभी गिनवाया, ये सारा बीमार का जड़ कहां पर है? आपका पेट, आपका पेट का मल। इसको समझने के लिए 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो है, आप उसको बढ़िया से अध्ययन करोगे। पब्लिश कर दूंगा बहुत जल्दी, ऑलरेडी हो चुका है अपलोड, एसईओ करके मैं अपलोड कर दूंगा। उसको देखोगे तो समझ पाओगे। जैसे जैसे शरीर में मल है, वैसे वैसे शनि बाबा आपको दंड देते हैं। हरिश्चंद्र उपाख्यान अगर जानते होगे तो पता होगा, हरिश्चंद्र को शनि अटैक कर नहीं पा रहा, कहां से घुसेंगे उसको समझ में नहीं आ रहा, कहां से इसके शरीर में दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा देंगे। शनि को भी चिंता करने लग गया, इंतजार करने लग गया शनि बाबा। तो पूजा में बैठा, पूजा करने के लिए अंदर जा रहा है, पैर धो रहा है, लेकिन पैर के पीछे कुछ लग गया है, कचड़ा और गंदगी या काला जो भी, और जिसके लिए उस पूजा में अस्वच्छता का दोष लगा, और शनि वहीं से प्रवेश किया और वहीं से ठोकाई शुरू कर दिया। ऐसा ठोका कि लेके स्मशान घाट में चंडाल बनना पड़ गया। ऐसा ठोका कि अपने बच्चे और बीवी को भी कहीं बेचना पड़ गया। ऐसा ठोका कि अपने बच्चा का भी अंतिम संस्कार करने के लिए अपने बीवी से पैसा लेना पड़ा। तो बाप, ये खेल है साइंटिफिकली। इसीलिए हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं कि शनि 7.5 या महादशा हो या नहीं हो, पूजा से पहले अपने पैर के एड़ियों को और पेड़ के तलुओं को, पेड़ के नाखूनों को अच्छा से रगड़ के साफ करो और पूजा में जाओ। ये तो स्पिरिचुअल स्टोरी बता दिया। साइंटिफिकली क्या है, जैसे जैसे आप पूजा के कक्ष में जाते हो और आपके पैर में मैला गंदगी है, तो वो करेगा क्या, वहां से जो आप पूजा करते हो, पाप पुरुष शुद्धि करते हो, तो वो अंगुष्ठ मात्र जो उसको आप कहते हो, तो वो आपके बॉडी में जो नेगेटिव मैलेफिक एनर्जी है, ठीक है, वो आपके बॉडी में हावी होने लगता है और आपके पुण्य बल को खा जाता है, क्षीण कर देता है, आपके पॉजिटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये पहला बात है कि पैरों को रगड़ के साफ करना। दूसरा ऐसा ही है, रात को सोने से पहले, आयुर्वेदा में भी बताया गया है, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान नेचुरोपैथी में भी बताया गया, सर में पगड़ी, पैर में तेल, वैद्य के साथ करो गेल। गेल माने फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये उड़िया शब्द है, गेला करीबा। तो ये उड़िया प्रभाव था, मैं हिंदी में बता दिया। तो सर में पगड़ी लगाना, मैं मैक्सिमम टाइम लगाता था, अभी घर में बैठा हूं तो नहीं लगाता हूं, लेकिन मेरे जितने सारे संजय G75, गो कथा भाई, आचार्य संजय, सब में आप पगड़ी देखोगे। पैर में तेल, रात को सोने से पहले पैर में तेल लगाना। कहाँ लगाना, कैसे लगाना, कब लगाना, किस बार तेल लगाना, किस बार में, बार मीन्स किस वीक, किस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कहाँ किस दिन तेल नहीं लगाना, तेल लगाना शुरू कहाँ से करना है, किस वर्ग का व्यक्ति, किस जाति का व्यक्ति, कौन कहाँ से तेल शुरू करेगा, कौन पैर की उंगली से शुरू करेगा, कौन ऊपर तक करेगा। और जैसे विधान बताया गया कि वाम अंगुष्ठ नखाग्रे तेल दे के हम लोग, वो जो अस्वस्थमा है, कोड़ी होके घूमता है, उसी के माध्यम से उसको मिलता है, नहीं तो भूखे रहता है। तो हम उस प्रचंड इविल पावर जो भ्रूण हत्या किया था, गर्भस्थ शिशु को मारा था, उसके लिए हम लोग जो तेल, पंडित लोगों को बताया जाता है कि बाएं पैर का बूढ़े अंगुष्ठ में तेल दे के, पहले उसको दे के फिर आगे तलवा और आगे ऊपर चलना है। तो हम उस विधान में भी तेल नहीं लगाते हैं, या जानते ही नहीं है नित्य कर्म पद्धति में कहाँ से तेल लगाना चाहिए। और मैक्सिमम प्रचंड गदानंद सरस्वती और जितने सारे बैमान सिंह यादव, ये बेचारे करते क्या है, तेल लगाते ही नहीं है। ब्लैक आधुनिक का बात है, पश्चिम संस्कृति, लगाओ शैम्पू, लगाओ डिओड्रेंट, लगाओ हैंड वॉश, लगाओ फेस वॉश, तेल कौन लगाता है वे? क्या समझते हो, भैया वाला बिहारी ना। और जब जब आप तेल नहीं लगाते हो बॉडी में, तेल अर्नब नहीं करते हो, बॉडी आपके मसल सिस्टम को ऑब्जर्व नहीं करता है, तब तक शनि जनित पीड़ा तो आपको छोड़ेगा नहीं। और बिना तेल का शरीर से कभी मल निकले, कभी सोच सकते हो क्या? आप बोलोगे डिओड्रेंट लगा देंगे,
शैम्पू लगा देंगे, साबुन लगा देंगे। अब गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी और कचड़ा तेल से दिया गया सेंट और कलर का चीज शरीर में घिसट के बढ़िया कोई हीरोइनी उसको बोलता है सीक्रेट ऑफ माई, क्या मेरा सीक्रेट, ब्यूटी का सीक्रेट बता दिया, पूछो तो वो गधी खुद नहीं लगाती होगी। और आपको बोलें कि मट्टी में स्नान करो, तेल में स्नान करो, देखो मिट्टी स्नान, मट्टी मर्दन, गीला करके सारा शरीर में मिट्टी लगाना शनि जनित पीड़ाओं को तुरंत साफ करता है। और मैं बोलूंगा यार मिट्टी आप लगाओगे और फिर शहर का गंदा कचड़ा इन्फेक्टेड मिट्टी लगाओगे, बीमार पड़ के फिर मेरे को बोलोगे। देखो मेरा मिट्टी कॉस्टली क्यों है, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर से लाना पड़ता है, उसको सफाई करो, साफ करो, लेबर लगाओ, खुदाई करो, गाड़ी में लोड करो, फिर 100 किलोमीटर लेके आओ, फिर उसको पैकिंग करो, फिर उसको छानो। इतना सारा नौटंकी होने से वो मिट्टी में कॉस्ट तो नेचुरली बढ़ जाता है। आप बोलोगे मिट्टी मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं है। और आज के डेट में मिट्टी चालान भी डेंजर चीज हो गया है। तो औषधि के रूप में अगर आप गीला करके सारा शरीर में मिट्टी का स्नान करके देखो, सर में लगा के देखो होता क्या है। और मिट्टी का, जैसे मकर राशि को बोला हूं कि मिट्टी का तिलक करना चाहिए, ऑलरेडी पुस्तक में लिखा है कि किसी भी कीमत में मिट्टी का तिलक कर लेना चाहिए मकर राशि वालों को, तो उनको ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि मकर राशि माने ही गीला मिट्टी है। बोलोगे इतना दाम कैसे मिट्टी का हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि इसको ऐसा नहीं कि कहीं रोड के किनारे मिट्टी गिरा है, कोई कुत्ता सुसु कर दिया, आदमी सुसु कर दिया, पोटी कर दिया, डेड बॉडी गिरा हुआ है, ऐसा मिट्टी नहीं है महाराज। ऐसा मिट्टी जो एक तो जंगल के अंदर, दो तो वहां जिंदगी में कभी भी यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टी20, डीटी, गैमेक्सिन, थीमेट जहर दे के खेती नहीं हुआ हो, जंगल का मिट्टी हो जहां कभी खेती नहीं हुआ हो, फिर 1 फुट से 1.5 फुट खोदो, उसके नीचे का मिट्टी को कलेक्शन करो, वहां से जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, कचड़ा होते हैं, जड़ होते हैं, उनको साफ करो। ये कोई छोटा खेल तो नहीं है। ये तो नहीं है कि ऐसे उठाया फूल जैसे और आपको दे दिया, मेहनत तो है। तो तैलान्नव तैलमर्दनम, कहाँ का तेल बाबू याद रखना, ये लाल कपड़ा काला दाढ़ी या सफेद कपड़ा काला दाढ़ी वालों का तेल नहीं, या उनका घी भी नहीं। ये तो देश के लिए और गौमाता के लिए बड़े गद्दार हैं, तो उनका बात नहीं कर रहा हूं। और सोचो अभी सरसों का किलो क्या है, 3 किलो का, और उसका पिसाई, पुटाई, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट, ऊपर से आपको अगर कम दाम में दे दे तो समझ लो कि वहां क्या होगा। तो आपके आंख के सामने पिसा हुआ तेल लाओ, या फिर मैं नंबर ले लो मेरे से, हमारे तेली गुरु से ले लो नंबर, या हमसे लेने में अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि अबे ये तो धंधा करने लग गया, बिजनेस करने के लिए बात कर रहा है, अपना जुगाड़ कर लो। आपके घर गांव शहर में भी रहेगा तेल पिसाई मशीन, वहां जाओ, खुद सरसों लेके जाओ, खुद तिल्ली लेके जाओ, पिसाओ, बादाम लेके जाओ, पिसाओ। और उन तेलों में शनि के लिए सबसे 1 नंबर कड़ू तेल, कड़ुआ तेल, सरसों का तेल, दूसरा है तिल्ली का तेल, तीसरा है एक तीसी समझते हो, फ्लैक्सीड, नेट में देख लो मिल जाएगा फ्लैक्सीड्स। ये 3 तेल को मैं रेकमेंड करता हूं, और मेरे हिसाब में सबसे टॉप मोस्ट एंड बेस्ट है तीसी का तेल, उसके बाद तिल का, उसके बाद सरसों का। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर के मत में सबसे 1 नंबर है सरसों का तेल, 2 नंबर तिल्ली, 3 नंबर बाकी सब। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा चीज को स्वीकार करना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। 1 नंबर काम है कि तेल का प्रचंड मालिश और मर्दन होना चाहिए। 2 नंबर है सिरधारा, शरीर धारा लेना चाहिए। होता है इतना बड़ा लोटा, पीतल वाला रहता है, तांबा वाला रहता है, उसमें तेल डालते हैं, उस तेल को पाक बनाया जाता है। वो तेल बनाने के लिए जो हमारा कॉस्ट है, 64 प्रकार का जड़ी बूटी उस तेल में डालते हैं। वो मैं जो सिरधारा करवाता हूं उस सिरधारा का पद्धति बता रहा हूं। 64 काइंड्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स उसमें धीमी आंच में उस तेल के साथ पाक कराया जाता है। एक साथ हम लोग 100 लीटर से 150 लीटर का तेल बनाते हैं, उसके बाद सिरधारा का तेल बनाते हैं। चलो आप लोग नहीं बना सकते हो, कोई बात नहीं, सिंपल डायरेक्ट तेल का दो ना सिरधारा, शरीर धारा दो। शरीर में कुछ नहीं मिलता है ना, प्लास्टिक का बोतल टांग दो, छेदा कर दो और सो जाओ। आंख में बढ़िया से कट्टा पट्टी उट्टी कपड़ा उपड़ा दे देना, आटा उटा गोंद के, ताकि तेल के आंख के तरफ नहीं जाए। करके देखो ना, 1 दिन करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 दिन का चमत्कार अगर आपको नहीं मिल जाए, 3 लीटर से लेके 5 लीटर का यहाँ फ्लो कर दो। अरे यार दारू पी ले तो 1 बोतल का जाम जानते हो ना, भुस्की मुस्की का रेट क्या है। तो ये 2 ट्रीटमेंट बताया, एक तैलार्नब बताया, तेल धारा, सिर धारा, शरीर धारा, तैल का मालिश, मर्दन, पैर की उंगली से लेके सर तक। किसी और दिन उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तेल लगाने का मंत्र क्या है, तेल सिद्धि मंत्र क्या है, वो किसी और दिन देखते हैं। या फिर नित्य कर्म पद्धति,
यजुर्वेदीय, ऋग्वेदीय, सामवेदीय, अथर्ववेदीय अलग अलग नित्य कर्म पद्धति है, सर्च करिए, उसमें मिलेगा। अब मैं उसको खुलासा करने से और लंबा हो जाएगा। तो इस पद्धति में आप जिस जिस वेदीय हो उस हिसाब में आप कर सकते हो। नहीं वेदीय हो कोई बात नहीं, मूर्ख जैसे भी पैर से शुरू करके तेल ऊपर तक। और वैश्य हो तो आपका नियम आपके घर वालों को पूछ लेना, क्षत्रिय हो तो आपका नियम पूछ लेना, ब्राह्मण हो तो आपके नियम पूछ लेना। नहीं समझ में आए तो मेरे से प्रश्न कर लेना, आप बता दूंगा। तो तैलमर्दनम, शिरधारणम, मृत्तिका स्नानम, दांत को भी तेल और नमक से मालिश करना, बड़े से बड़े रोग ठीक हो सकते हैं। पायरिया खून का गिरने से लेके, अगर शनि के पीरियड में आपको मिल रहा है तो तेल, सरसों का तेल, कड़ू तेल और नमक दे के एकदम, लेकिन नमक के साथ रगड़ो और दांत खराब हो, फिर मेरे को बोलना नहीं कि आप बोले थे और हमारा दांत खराब हो गया। नहीं, अच्छा से मिला के करना है। मुंह का बास, गंध इत्यादि दूर होगा, पायरिया, गंध, इन्फेक्शन दूर होगा, दांत कभी खराब नहीं होंगे। मैं इसके ऊपर भी वीडियो दिया हूं, डबल नहीं बोलना चाहता। नेक्स्ट बिंदु है तैलान्नब में एक इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो बार बार बोला हूं, शनि अष्टम स्थान गुह्य देश का मुख्य कारक है। तो क्या कहना चाहते हो गुरुजी, तेले घुसा दें का अंदर? नहीं, वो नहीं कह रहा। उस जगह में तेल लगाया या नहीं लगाते हो? कहां? मलद्वार में, एनस में, जहां पर पॉटी निकलता है। या तो तेल लगाना, या फिर वहां जो टेल बोन है आपके शरीर में, यानी कॉर्टेक्स, लोअर लिम्बर, लोअर जो लेवल ऑफ, जो जहां से ये स्पाइन मुड़ रहा है, उस जगह में तैल धारा देना 3 लीटर से लेके 5 लीटर का। और वो तेल ऐसा हो कि एक तरफ मेरुदंड के ऊपर आए और एक तेल आपके मलद्वार होते हुए जाए। दोबारा बोल रहा हूं, जब आप स्पाइनल कॉर्ड का धारा दे रहे हो, आदमी उल्टा सोया हुआ है, तो आपका जो हिप है, बटक, यहां जो टेलबोन आगे शुरू होगा, मलद्वार तक जो टेलबोन ऐसा जाके जाता है, वो टेलबोन ऐसे तेल डालना है कि आधा तेल आपके मेरुदंड के तरफ जाए पूरा गर्दन तक, और आधा तेल आपके निचले जो ऐसा करके टेलबोन है, पूंछ वाला हड्डी जो मलद्वार एनस तक गया है, वहां तक जाए। आधा घंटा से 1 घंटा कर तेलान्नब करके देखो क्या चमत्कार मिलता है, फिर बताना। शनि महादशा, शनि 7.5 कष्टप्रद है या आनंदप्रद है? आपके समस्याएं दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और इन पद्धति से देखना कि शरीर के जो भी छुपे हुए, रुके हुए मल हैं, वो किस तरह बाहर निकलते हैं। जो नेगेटिव ऊर्जा के रूप में है, वो तेल के माध्यम से कैसे खींचे हुए आपके शरीर से बाहर जाते हैं। और आपका शरीर शनि महादशा, शनि 7.5 के पीरियड में भी मस्त 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 बन जाता है। आपका माइंड सेटअप मस्त 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 बन जाता है। जो रास्ता नहीं दिख रहा था, नहीं सूझ रहा था, कैसे सूझ रहा है। और तैलान्नब करने के बाद रगड़ना, शरीर को रगड़ाई करना, अच्छा से रगड़ देना। किसमें रगड़ोगे? या तो कटन सूती कपड़ा, खादी वाला कपड़ा में रगड़ना, या फिर एक और स्नान समय पत्थर से, खुरदरा पत्थर से, आजकल सीमेंट का भी पत्थर आ जाता है, रगड़ना है। इससे आंख का पावर भी बढ़ेगा और चश्मा इत्यादि अगर रेगुलर जिनका ज्यादा प्रॉब्लमेबल है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, तो वो भी ठीक होगा। तो किस चीज में रगड़ोगे? स्नान जब करते हो, इसको आप लोग पहचानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जन्नी, उड़िया में शब्द है जन्नी, और आपका ये रख लो। और दूसरा ये इसको कोई कोई बोलते हैं नेनुआ सूख जाने के बाद। तो ये सूखने के बाद इसका छिलका निकाल के रगड़ना है। जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा खून का संचार बॉडी में होगा। मालिश करवाना, ब्लड सर्कुलेशन एंड स्किन एंड मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन का होना, जिससे बात इत्यादि का दूर होना और शरीर मजबूत और सुंदर होना, और ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेटेड बॉडी होना, ब्रेन तक शुद्ध ब्लड पहुंचना, ये सारे तैलार्नब, मृत्तिका स्नान, तैल स्नान, तैलमर्दनम में शनिकृत तत्व में बताया गया है। नेक्स्ट है कि कच्चे बादाम, स्प्राउडेड बादाम, मूंगफली,
उसको जब चबा चबा के अच्छा से चबा के खाओगे तो नेचुरल ऑयल बॉडी में स्टॉक होगा। ऐसे मकर संक्रांति, मकर राशि का पूरा एक महीना मकर संक्रांति का तिल का लड्डू खाना, इससे बॉडी में कंप्लीट ऑयल सब्सटेंस बिल्डअप होता है। नेक्स्ट ऐसे ही तीसी मकर ये कर्क संक्रांति इत्यादि में, क्योंकि ये धूप का दिन में खेती होता है और उस समय निकलता है, लेकिन ये सूत्र आपको नहीं पता होगा तो उसको भी, उसका खाने का पद्धति अलग है, किसी और दिन देखेंगे, लंबा हो जाएगा। तो तेल खाना, तेल मालिश करना, तेल का शुद्धि करना, और जो तेल लोगों में दान करना, कौन सा और किसे दान करोगे वो भी समझना चाहिए। तो जैसे एक विधान आप जानते हैं कि छाया दान करना, दूसरा विधान यह है कि डायरेक्ट किसी गरीब परिवार में, आज के डेट में महंगाई इतना है कि वो खाना पीना नहीं पा रहा है, तेल तो दूर, ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद हैं उनको तेल का पहुंचा देना। ये टेक्निक है कि आपके बॉडी से वो एनर्जी, हाँ आप खुल के एक बार देख लो, ये ठीक है, आपका चेहरा देख लो, ये ठीक है, लेकिन उन बेचारों को मत बताओ, ठीक है, हम छाया दान कर रहे हैं, और बताओ तो उसका सही दक्षिणा दो, ठीक है। लेकिन इस भाव से मत करो कि शनि कृत पीड़ा मेरे से दूर हो जाएगा और इसलिए दान कर रहा हूं, नहीं। दाने दुर्गति क्षय हो, पंडित ब्राह्मणों को दिया जा सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण लेने के लिए तैयार हो तो ससंकल्प सहित ले सकता है। और वो भी देखना कि देखो बहुत सारे गरीब ब्राह्मण होते हैं जो लोग कुली काम वगैरह भी करते रहते हैं, उनको देना है, पंडित बड़े बड़ों को नहीं देना है। चलिए थोड़ा सा एक दो बता देता हूं। तैलमर्दनम विद्धि, तैल क्षीरधारम विद्धि। तो तैलमर्दनम क्या है, सुनो। एकादश्याम चतुर्दश्या संक्रांत्याम रविवासरे व्रतोपवासे श्राद्धे च न तैल सेवते नरः। इन दिनों में तेल नहीं लगाना है। और कमलासन, जो लोग तेल लगाएंगे उनको कमलासन और कुशासन में बस बैठ के कभी भी तेल नहीं लगाना चाहिए। और सबसे पहले मध्यमा अंगुष्ठी के द्वारा किंचित अश्वत्थी में नमः बोल के भूमि में एक ड्रॉप तेल एकदम थोड़ा सा डाल देना है। और उसके बाद अगर ब्राह्मण हो तो पाद, क्षत्रिय हो तो दक्षिण, और वैश्य हो तो क्षत्रिय हो तो कर्ण से, वैश्य हो तो दक्षिण पाद से, और दूसरा लोग मस्तक से तैलमर्दन प्रारंभ करेंगे। और मूर्तिका स्नान और मूर्तिका धारण मंत्र हम ये तत्वा खनितो ब्रह्मा ये नेन्द्रा केशवः तेन त्वा खनयश्यामि पंचाधारेण भूर्तके पदौ मेढं गुदं हस्तौ कुक्ष्य वक्ष्य शिरस्तथा ख्यालितं यज्ञसूत्रं च मूर्तिश्चैव शनैः शनैः। देखो जब आप स्नान के पहले या मल त्याग इत्यादि करते हो तो कौन कौन से मंत्र में वो मूर्तिका इत्यादि का संग्रह करोगे या उसका उपयोग करोगे, तो आप मल इत्यादि त्याग करने से पूर्व कहाँ कहाँ पदौ, मेड्यम, हस्तौ, कुक्ष, वक्षः, शिरस्तथा ख्यालितम, यज्ञ सूत्रम च, यज्ञ पवित्र अगर पहनते हो तो इसमें मूर्ति का स्पर्श करना, माटी छिलाना, हाथ में मिट्टी इत्यादि का दे के इनको साफ करना, ये विधान बताया गया। और सारा शरीर के स्पर्श, इंद्रिय स्पर्श, मूर्ति का शुद्धि, ये एक लिंगे गुदे तिस्रौ दक्ष वाम करे तथा हस्तद्वये च सप्तन्या मृदा शौचो पापदकः। जो लोग मिट्टी से हाथ नहीं धो के पूजा इत्यादि करते हैं, अशौच दोष लग जाता है और शनि वहां पर इफेक्ट करना चालू करता है। इसलिए बिना मिट्टी छुए, बिना गोबर छुए आप अपने को परिपूर्ण शुद्ध नहीं मानते हो। गंगा जी को जल
जरूर पानी में थोड़ा सा लगा के स्नान करने के बावजूद भी बिना मृत्तिका स्पर्शन, ये नित्य कर्म पद्धति में पहला बात में ही बता दिया गया है। तिसस्तु पादयो देयोः शौचो कामेन नित्यसः। ये शौच विधान अगर नहीं जानते हो तभी जाके शनि आपको किसी न किसी कारणवशात हिट करेगा। तो ये शौच विधि, मृत्तिका इत्यादि, तैलार्नव, तैल स्नान, मूर्तिका स्नान, मूर्तिका स्पर्शनम, ये सारा विधान सबसे पहले बहुत जरूरी रहता है। और अदरवाइज जो मैं बताया वो राजा हरिश्चंद्र जैसे कष्ट प्राप्त करने का पीछे रहस्य है। क्योंकि हम साफ सुथरा तो कर लेते हैं, साबुन लगा के साफ सुथरा सारा नियम तो मान लेते हैं, डिओड्रेंट, स्प्रे, सेंट सब, लेकिन पवित्रता और शौचता का कमी ये हमें प्रॉब्लम में डालता है, हमारे ऊर्जाओं को विनष्ट करता है। और ऐसे ही स्नान का भी विधान बहुत सारा बताया गया, उतना सारा अभी यहाँ पर लेना थोड़ा सा मुश्किल है, ये जितना जरूरी था बता दिया। और बाप ये तैल का मर्दन और धारा जो कभी लिया नहीं उसको मैं कितना भी भाषण देके नहीं समझा सकता। एक बार लो, फिर आनंद क्या है, मजा क्या है, मस्ती क्या है समझ में आएगा। और कैसे शनिकृत कष्ट दंड पीड़ा डाउन होता है, शनि जनित मानसिक शारीरिक समस्या कैसे दूर होता है, इस तेल से आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य संजय एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है। इसलिए मेरे बाप, सबसे पहला रगड़ रगड़ के मालिश करना, तेल का मालिश करना। दूसरा है गोमूत्र का मालिश करना। गोमूत्र मालिश एक चमत्कारी मालिश है कि 3 से 5 मिनट के अंदर अगर लगा के रगड़ते हो तो आप बिलीव नॉट, आपके शरीर की ओल्ड स्टॉक, अपर स्किन का स्टॉक इतना मोटा मोटा बहल बहल निकाल देगा। जितने सारे डिओड्रेंट और सेंट और साबुन और सर्फ और शैम्पू और क्या क्या जो लगा के रखे हो ना जिंदगी भर का, निकाल के रख देगा विद इन 3 मिनट। गोमूत्र मालिश नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं हमसे खरीदे, आप कहीं भी मिल जाए तो ले लो, लेकिन जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन का नहीं होना चाहिए, देसी का होना चाहिए, देसी गोमूत्र होना चाहिए। और जो स्टॉक है उसको सावधान, आंख में नहीं गिरे, मुंह में नहीं लगे, छाले पड़ सकते हैं, वो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस क्षेत्र में बड़ा सावधान रहना। तो बाप, इतना ही कहूंगा। इस वीडियो का मकसद तेल लगाने के पीछे रहस्य शरीर को फ्री आउट करना, तेल लगाने के पीछे रहस्य शरीर के जो सैटनिक एनर्जी है, जो सटन, जो शनि, जो बॉडी में फ्रिक्शन बढ़ा देता है, स्लो डाउन करा देता है, सनई सनई कर देता है, जब तेल दे दोगे ना तो इतना फास्ट कर देगा आपके लाइफ को कि आपका जिंदगी में बाकी जैसे जीते थे मंगल के महादशा में, बृहस्पति महादशा में, पता नहीं चलता है, जिंदगी, बॉडी, माइंड सब फ्री और मस्त चलता है। शनि जब आता है तो सारा चीज बॉडी में फ्रिक्शन बढ़ने लगता है, बॉडी में रोग बढ़ने लगता है, पीड़ा बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ा भाई, क्यों बढ़ा? क्योंकि आप शनि को जीने नहीं जानते हो। शनि क्या बोल रहा है समझना नहीं चाहते हो, और शनि को जीने लग गए, समझने लग गए, साइंटिफिकली समझने लग गए, तो तेल तो लगाओगे ही, लेकिन वो सारे ऑर्गेनिक लगाओगे, नेचुरल लगाओगे, खुद का पिसा हुआ लगाओगे। लाल बाबा, सफेद बाबा, दाढ़ी बाबा लोगों का तेल कभी नहीं लगाओगे, या कोई कंपनी वाला मल्टीनेशनल कंपनी का तेल गलती से नहीं लगाओगे, या डब्बा बंद तेल कभी नहीं लगाओगे। जैसे पानी को घड़े में रख के पीने से ऑक्सीजनेटेड होता है, तेल को भी ऐसा ही घड़े में रखा जाता था पहले, ना कि प्लास्टिक के डब्बा में रख के उसके एनर्जी को डिस्ट्रॉय करो। तो बाप, ये तेल लगा के देखो, जवान नहीं बन जाओ तो मेरे को बोलना। ये जो पहलवान लोग देख रहे हो ना, तेल का मालिश कैसे पिलाते हैं बॉडी को। कलरी पैटू में केरल में चले जाओ, कैसे मालिश होता है पैर में आदमी के ऊपर चढ़ के। आप कितना बार मालिश कराए हो बताओ? लाखों रुपया दारू में, मांस, मछली, अंडा, मदिरा में दे देते हो, हजारों रुपया जिंदगी का बर्बाद कर दिया अननेसरी कच्चड़ धंधा में। कभी अपना मालिश करवाया? कभी तेल पिलाया शरीर को? चलो कोई नहीं मिलता है, शनि महादशा 7.5 में आदमी अकेले हो जाता है, खुद का मालिश करो ना, उसमें इन्वेस्ट करो ना।
जॉइंट्स में तेल पिलाओ। यहाँ पर ये जॉइंट्स है, इसमें आटे का बॉल बनाते हैं हम लोग, यहाँ रख देते हैं और 50 से 100 ग्राम तेल छोड़ देते हैं। आधा घंटा शवासन योग निद्रा, सारा तेल टाल लेता है। नाभि में तेल लगा देते हैं, ऐसे गोल करके कुआं जैसे आटा का गोंद के चिपका देते हैं, तेल डाल देते हैं, नाभि खींच लेता है सारा तेल। तो ये सारे पद्धतियां हैं, इनको समझना। आगे वीडियो में और डिटेल में बात करूंगा। आज यहाँ तक हमारे सारे स्टाफ लोग आ गए हैं, मेरे चमकाएंगे, ज्यादा प्रवचन देते हो, यहीं पर रहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।